राणावट नाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य का ज्ञान से संबंधित कहानी। इतनी बढ़िया कहानी है, अगर आप इसको सुनेंगे तो हो सकता है कि आप भी अपने कामुक विचलन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहानियाँ हमारे यहाँ पर पहले दादा दादी, नाना नानी और गांव के बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते थे, जिससे शिक्षा मिलती थी। ये शिक्षाप्रद एक कहानी है कि किस प्रकार से एक दंपति के बीच में ब्रह्मचार्य पालन की शिक्षा कैसे दी गई है और उसका जो पालना है वो कैसे की गई है। आप विचार करेंगे कि ऐसी कहानियाँ दुर्लभ है, सुनने को मिलनी बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कुछ ज्ञानी प्रबुद्ध जनों ने सुनी हो, पर आज भटकते युवा जो अपने ब्रह्मचर्य के बारे में उन्हें पता नहीं है, और ऐसे घर गृहस्थी वाले लोग भी जो अपने पति पत्नी के बीच में भी दूरी होने पर ब्रह्मचर्य नहीं पाला जाता है, पश्चिमी संस्कृति आ चुकी है, तो उसमें आप लोगों को कैसे हमारी परंपराओं को, हमारी सामाजिक स्वास्थ्य को, हमारे पारिवारिक स्वास्थ्य को, हमारा स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, इससे संबंधित आज आपको मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, बताऊँगा, जो हमारे गाँवों में से अक्सर बड़े बुजुर्ग कहानियाँ बताते थे, सुनते थे, जो अच्छी प्रेरणा होती थी हमारे लिए। और वो प्रेरणादायक कहानी अब आप सुनिए, जिसमें एक सेठ जी थे। सेठ जी को कमाने के लिए बाहर जाना था, तो अपनी दुल्हन को कह के गए, देख मैं कमाने जा रहा हूँ, हमें तेरे लिए जो सारी व्यवस्था है मैं करके जाता हूँ, यहाँ पे किसी प्रकार का तुझे कष्ट नहीं होगा। मुझे आने में देरी हो सकती है, धन कमाने में समय लग सकता है, तो इसी की वजह से मैं देरी से आ सकता हूँ। तो हो सकता है तुझे शारीरिक सुख के लिए मैथुन की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस समय तुझे क्या करना है, ये सब जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बताता हूँ वो प्रेरणादायक कहानी जिसमें कुंवारों के लिए और शादीशुदा के लिए भी भारत में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, उससे संबंधित ये कहानी है, जिसमें आप भी प्रेरणा लेंगे, आपके परिवार में आपके बच्चों को शिक्षा देंगे कि किस प्रकार से हमें हमारी इज्जत को बनाए रखना है। और इस प्रकार की अगर आप इज्जत बनाए रखेंगे तो निश्चित है तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी परिवार में, संस्कृति में मान सम्मान रहेगा और आप आसानी से बढ़िया तरीके से रह सकेंगे। तो आगे आप सुनिए क्या हुआ। सेठ जी जब कमाने जा रहे थे तो अपनी सेठानी को बोला, हो सकता है कमाने में मुझे देरी लग जाएगी और मैं देरी से आ जाऊं, तो शारीरिक सुख है, कभी शरीर में एक मांग उठ सकती है वीर्य में कि मुझे भी सेक्स करना है, मैथुन करना है। तो ऐसा करना, अपने मकान पे चढ़ना, दूसरी मंजिल पे, छत पे जाके देखना कि वहाँ पर सबसे गांव में दूर लैट्रिन जो जाता है, टट्टी जाता है या संडास जाता है, उस व्यक्ति को बुला के तू अपनी कामेक्षा को मिटा देना। ये कह के सेठ जी बाहर चले गए। अब सेठानी के मन में काफ़ी समय बीत जाने के बाद में आया कि मुझे कामेक्षा तो नहीं है, पर सेठ जी ने जो कहा है मुझे उसका पालना करना जरूरी है, उसमें देखना जरूरी है कि उन्होंने जो गुण रेशे बताए हैं तो उसमें इसका क्या प्रतिफल है, तो मुझे उसके लिए परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने छत पर जाके देखा कि सबसे दूर जो लैट्रिन जा रहे थे उनको घर बुलाया, तो पता चला वो सबसे दूर जाने वाले गांव के ठाकुर साहब थे। जब गांव के ठाकुर मुखिया थे, वो सबसे दूर लैट्रिन जाते थे। वो उनके सेठानी के बुलावे पे उनके घर पे आया, तो उन्होंने सोचा हो सकता है सेठ जी काफ़ी समय से बाहर गए हुए हैं और उन्हें कोई आर्थिक मदद की ज़रूरत हो सकती है, कोई सामान घरेलू ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं जाऊं।
तो वो वहाँ पे गए और सेठानी छत से नीचे उतरती हुई नज़र आई और वो ठाकुर साहब वहाँ पे बैठे। ठाकुर साहब बड़े निराश मुद्रा में थे, आशा कम थी, एक चमक होती है ठाकुर के मुंह पे, वो चेहरे पे मुस्कान चली गई। तब सेठानी पूछा, ठाकुर साहब रूपदार चेहरा है आपका, आज दुखी और उदास क्यों हो? तब ठाकुर साहब ने कहा कि आज मेरा एक लोटा था जिससे मैं गुदा प्रलाक्षण करता था, वो लोटा मिट्टी का बना हुआ था और वो लोटा मेरा टूट गया। और तो कि क्या हो गया, मिट्टी का लोटा था, टूट गया तो क्या हो गया? नहीं सेठानी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गुप्तांग या तो मेरी श्रीमती ने ठकुराइन ने देखे हैं या इस लोटे ने ही देखे हैं। अब मैं नया लोटा लूं मिट्टी का तो कैसे लूं? अर्थात उन्हें ये कहना था कि मैं मेरी पत्नी के अलावा मेरे लिंग सिर्फ उस मिट्टी के बर्तन ने देखे थे, दूसरे के सामने कैसे दिखाऊं? तात्पर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ये बात सुनते ही सेठानी के मन में आई कि जब एक निर्जीव वस्तु को ये अपना लिंग नहीं दिखा सकता है, अपने गुप्तांग नहीं दिखा सकता है, तो मैं पर पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ? इस प्रकार से सेठानी कहा, मुझे तो आपसे मिलना था, सेठ जी बाहर गए थे, कुशल क्षेम में मुझे किसी ने पूछा नहीं था, इस हिसाब से मैंने आपको यूं ही बुलाया था एक भाई के रूप में। आप जाइए वापस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उदासी मैं समझ गई हूँ, आप पधारिए वापस आपके ऐसा स्थान। और मुझे मेरा उत्तर मिल गया। अर्थात सेठानी जी को पता चल गया कि जब एक व्यक्ति अच्छी प्रेरणा दे सकता है तो हम अच्छी प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ब्रह्मचर्य में इस प्रकार से सेठानी ने एक ठाकुर साहब से सीखा कि हमें पराये मर्द पर आशा नहीं करनी है। जब एक निर्जीव के ऊपर वो ठाकुर साहब इतने रह सकते हैं संयमी, तो मैं भी अपने काम को मार सकती हूँ, संयमी रह सकती हूँ। तात्पर्य हिंदुस्तान में इस प्रकार से कहानियाँ कही जाती थी, आजकल कहानियाँ नहीं कही जाती है। काम सब कुछ नहीं है, सेक्स सब कुछ नहीं है। पशु पक्षी भी अगर देखेंगे तो साल में एक बार ही करते हैं, जो एक बार ही बच्चे पैदा होते हैं। हो सकते हैं कुछ बकरी भेड़ जैसे पशु होते हैं साल में 2 बार भी करते होंगे, पर गाय भैंसे आप देखेंगे एक ही बार होता है। इसलिए आप अपने काम पर निमंत्रण की बजाय नियंत्रण कीजिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुछ सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।